बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज से हम लोगों ने उस दिन एमसीक्यूज़ किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला है डिफ़ाइन रेशो एंड गिव वन एग्ज़ाम्पल। तो ये आपने बुक से डेफिनेशंस ढूंढनी है, ये वैसे भी मैंने नोट भी करवाई हुई हैं। रेशो क्या होता है? रिलेशनशिप between two quantities of same kind which tells us how many times a number of another is called रेशो। बाकी आप फर्स्ट लेक्चर से इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लें। उसके बाद है डिफ़ाइन प्रोपोर्शन। इसकी क्या लिखोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, रेशो बिटवीन A and B is denoted by A ratio B equals to A over B। फॉर एग्ज़ाम्पल 3:2 कर लो तो ये बन जाती है 3/2। इसी तरह पार्ट 2 है इसका, प्रोपोर्शन। इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में आप लोग ज़रा जाके देखोगे तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें 4 क्वांटिटीज़ होंगी आपके पास। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड और फोर्थ। ए और डी को हम बोलते थे एक्सट्रीम्स, और दरमियान वाली को हम कहते थे मीन्स, और एंड पे ऊपर आप डेफिनेशन लिखोगे। उससे बाद नीचे ये लिखोगे और बताओगे फिर एक्सट्रीम्स क्या हैं, मीन्स क्या हैं, और यहाँ से हमारे पास आएगा ए और बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। तो ए डी इक्वल्स टू आ जाएगा बी सी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। रेशो के बारे में भी आप लिखोगे, रेशो इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। उसके बाद है डिफ़ाइन डायरेक्ट वेरिएशन। ये मैंने आपको बुक से ही पढ़ाया था, तो आपने वही डेफिनेशन तैयार करनी है इसकी। बाकी इसकी एग्ज़ाम्पल्स जो बुक में दी हुई हैं या फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की बुक में जो होंगी, तो आप वो भी एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं कि करंट और रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज, इनमें क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। लेबर और टाइम, लेबर और लेबर कास्ट, तो ये सारे आपने खुद ही इसको सोचना है। डिवाइन इन्वर्स वेरिएशन, ये भी बुक से देखेंगे। स्टेट द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, तो यह आपने कैसे स्टेट करना है इसको, पार्ट 5 है। स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो उसकी स्टेटमेंट है, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी is called componendo dividendo theorem।
उसके बाद है फाइंड एक्स। तो ये आप सिंपल ऐसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। उसके बाद है क्वेश्चन पार्ट 7 है एक्स एंड वाई स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये ऐसे आएगा पार्ट 7 में, सॉल्यूशन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, x इज़ इक्वल टू क्या आया के वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पहले x की वैल्यू पुट करेंगे और y की करेंगे तो हमें k मिलेगा। पुट x इज़ इक्वल टू 27 एंड y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। मसावात 1 में x बराबर 27 और y बराबर 4 दर्ज करने से तो 27 के इसी जगह पर आप पुट करोगे 4 तो 16 k इज़ इक्वल टू 27, k इक्वल्स टू 27/16। ये k की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें। पुट k इज़ इक्वल टू 27/16 इन इक्वेशन 1। तो x इज़ इक्वल टू आया 27/16 वाई स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन आई। अब वो हमें क्या कहता है कि y की वैल्यू फाइंड आउट करो व्हेन x इज़ इक्वल टू 3। पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो 3 27/16 वाई स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 ओवर 27 9 आया। वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16/9। तो y हमारे पास आया ±4/3 आया। इसी तरह आप पार्ट 8 करेंगे और उसके बाद है 9th पार्ट, 4th प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। 10th में है मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो और 11th में है 3rd प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो। तो ये आप क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग इसमें से कर लेते हैं सिर्फ पार्ट 12 कर लेते हैं। इसमें स्क्वायर वगैरह आया हुआ है। पार्ट 12 में है हमारे पास y is directly proportional to x square and inversely proportional to z। तो y is equal to आया kx square over z। अब इसमें क्या है, पुट से 1 का नाम दें। पुट y is equal to 28 when x is equal to 7 and z is equal to 2 in equation 1। तो 28 के x हमारे पास है 7 होल स्क्वायर ओवर z हमारे पास है 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना 56 के ये 49 आया ओवर 49। तो अब देखें आप ये किस टेबल पे जाता है, 7 के टेबल पर। 8 7s are 56 और 7 7s are 49। तो k की वैल्यू हमारे पास आई 8/7। तो ये k की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 में। पुट k इज़ इक्वल टू 8/7 इन इक्वेशन 1।
तो वहाँ से y इक्वल आया 8/7 x स्क्वायर ओवर जी, 8x² 7g। तो इसी तरह आप ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है हमारे पास द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो। तो ये हम निकाल लेते हैं, x + y इंटू x² + xy + y² ओवर x³ - y³। तो आप लिखोगे जितने फैक्टर बनते हैं x + y इंटू x² + xy + y²। x³ - y³ का फार्मूला है x - y इंटू x² + xy + y²। तो ये इससे कैंसिल, जवाब आया x + y ओवर x - y। तो आप लिखोगे इस फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में x + y ओवर x - y। उसके बाद है इन द रेशो x रेशो y, x इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट जो होता है रेशो में, ये इसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। उर्दू वाले इसको लिखते हैं पहली रकम। और अगर वो हमसे y का पूछे तो ये होता है कॉन्सिक्वेंट। उर्दू वाले इसको लिखते हैं दूसरी रकम। तो पार्ट 2 का हमारे पास आंसर हुआ एंटीसीडेंट, ये पार्ट 2 का आंसर है। और पार्ट 3 में उसने पूछा है a रेशो b में b क्या है, b है कॉन्सिक्वेंट। तो ये पार्ट 3 का आंसर है कॉन्सिक्वेंट या दूसरी रकम। आगे पार्ट 4 है इन द प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन a रेशो b प्रोपोर्शन x रेशो y। अब वो हमसे पूछता है a एंड y आर कॉल्ड, ये a और y हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स हैं, उर्दू वाले इसको लिखते हैं तरफ़ैन। और अगर ये दरमियान वाले पूछता तो ये होता मीन्स, उर्दू वाले इसको लिखते हैं वस्तैन। तो अब फोर्थ फिल इन द ब्लैंक का आंसर है एक्सट्रीम्स। उसके बाद है जी पार्ट 5 में इन द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन है जी p रेशो q प्रोपोर्शन m रेशो n। इसमें उसने पूछा है q और m क्या है। ये देखें q और m अभी मैंने आपको बताया, इनको हम कहते हैं मीन्स, उर्दू वाला इसको लिखते हैं वस्तैन। तो 5वीं फिल इन द ब्लैंक में आएगा वस्तैन। उसके बाद है छठी इन द प्रोपोर्शन 6 में इन प्रोपोर्शन 7/4 प्रोपोर्शन 7/4 प्रोपोर्शन p रेशो 8। अब वो हमसे पूछता है p क्या होगा इसमें। तो अब आप देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आया, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो p की वैल्यू हमारे पास आई 7 × 8 ओवर 4 काट के 2 आया। तो p इज़ इक्वल टू हमारे पास आया 14 आ गया। 8th पार्ट है हम लोगों के पास, इफ़ x एंड y वेरीज डायरेक्टली। अगर x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो ऐसे आएगा, इक्वल टू क्या आया, x इज़ इक्वल टू ky आया। तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा ky।
उसके बाद है 9th पार्ट, इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, u क्यूब के, तो v किसके इक्वल आया, k u क्यूब, तो u क्यूब आया v ओवर k के। उसके बाद है 10th, फिल इन द ब्लैंक, इफ़ w वेरीज इन्वर्सली एज p स्क्वायर, w जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है p स्क्वायर के, तो फिर वो क्या कहता है, देन k की वैल्यू आपने बतानी है, तो w इज़ इक्वल टू k ओवर p स्क्वायर आया, तो k की वैल्यू हमारे पास आई w p स्क्वायर, तो k इज़ इक्वल टू आएगा w p स्क्वायर आएगा। उसके बाद है 11th, फिल इन द ब्लैंक्स, अ थर्ड प्रोपोर्शन टू 12 एंड 4 का थर्ड प्रोपोर्शन। MCQs में मैंने आपको बताया था और लिखवाया भी था कि थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला है, ये आपने लिख लेना है, सेकंड प्रोपोर्शन का स्क्वायर, सेकंड प्रोपोर्शन स्क्वायर ओवर फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो अब आप देखें सेकंड क्या है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर ओवर फर्स्ट क्या आया 12, 16 ओवर 12, 4 ओवर 3 आंसर। तो ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन आ गया टू 12 एंड 4। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है 12th में, पार्ट 12 में, फोर्थ प्रोपोर्शन टू 15, फोर्थ प्रोपोर्शन टू 15, 6 एंड 5। फोर्थ प्रोपोर्शन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो सेकंड और थर्ड कौन से हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर में क्या आया फर्स्ट, तो ऊपर आया 30, डिनोमिनेटर में आया 15, काट के 2 आंसर आया हमारे पास। उसके बाद है 13 में है मीन प्रोपोर्शन आपने फाइंड आउट करना है। तो मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला होता था मीन प्रोपोर्शन वस्त फिल तनासुब का फार्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट AC आपने पढ़ा था फर्स्ट और थर्ड का, तो आप इसे लिखोगे प्लस माइनस किस किस के दरमियान उसने पूछा है 4m स्क्वायर n रेज़ टू पावर 4 प्रोडक्ट P6, तो ये आया प्लस माइनस 4m स्क्वायर n फॉर P6, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2 आया, m स्क्वायर का m आया, n रेज़ टू पावर 4 का n स्क्वायर आया, p रेज़ टू पावर 6 का p क्यूब आया। तो ये हमारे पास आ गया 13 फिल इन द ब्लैंक। उसके बाद वो क्या कहता है 14 लास्ट फिल इन द ब्लैंक है, पार्ट 14 कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन है 4:m प्रोपोर्शन m रेशो 9। तो m हमने फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो m की वैल्यू हमारे पास आई प्लस माइनस 6। तो बाकी आप इसकी समरी पढ़ें, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।